गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिला सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन पेपर के अंतर्गत आधुनिक रंगमंच की जो भी हम फीचर्स देख रहे थे, इस फीचर्स के अंदर हमने मंच सज्जा और साथ ही मंच सज्जा के साथ साथ हमने मेकअप के बारे में स्टडी की। अब नेक्स्ट जो इसका फीचर्स है वो वेशभूषा। वेशभूषा का किसी भी नाटक में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वेशभूषा के माध्यम से ही हम जो भी पात्र अभिनय करते हैं उसको पहचान सकते हैं। अब वेशभूषा का जो अर्थ है, इस अर्थ के अनुसार वेशभूषा यानी पात्रों द्वारा पहने जाने वाले समस्त वस्त्र, जो वस्त्र होते हैं उस वस्त्र या वेश, इसलिए इसे वेशभूषा कहते हैं, जो हम धारण करते हैं। तो वेश यथा जैसे कि वस्त्र परिधान, ठीक है, हम वस्त्र पहनते हैं। सिर पर पहने जाने वाले जैसे पगड़ी है, साफा है, टोपी है हमारी जो हम सर पर पहनते हैं, और हैट यानी टोपी, पगड़ी, साफा, मुकुट, ये हम क्या करते हैं, धारण करते हैं सर पर। तो सर पर पहने जाने वाले ये हमारे एक तरह से वेश हैं। और इसी प्रकार अन्य सजावटी सामग्री, जैसे जो भी हमें सजावट के लिए आवश्यक है, जैसे हमारे गहने यानी जेवर, गहने, ठीक है, हमारे कह सकते हैं हम हाथ बंद, जूते, हथियार, अगर हमें उसमें के अंदर चाहिए तो ये सारे क्या कहलाते हैं, हमें हमारे वेशभूषा के अंतर्गत ही आवश्यक है, जो उस पात्र के अनुसार हम वियर करते हैं, पहनते हैं आदि। ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारी वेशभूषा कहलाते हैं। अब इस वेशभूषा के माध्यम से जो भी नाटक हम प्ले करते हैं, इस नाटक के अंतर्गत हम वेशभूषा को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि यह चरित्र चित्रण यानी हमारा जो कैरेक्टर को शो करती है हमारी वेशभूषा। तो चरित्र चित्रण का अभिन्न अंग है, ठीक है, और साथ ही इसको कह सकते हैं और विशिष्ट अंग भी है। चरित्र चित्रण का जो वेशभूषा है वो वेशभूषा जो है वो विशिष्ट अंग है, और इस विशिष्टता के कारण वेशभूषा का किसी भी नाटक में इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये जो वेशभूषा है, अगर मैं इसे यहाँ लिखूं वेशभूषा, तो वेशभूषा जो भी पात्र किया जा रहा है या जो भी व्यक्ति पात्र का अभिनय कर रहा है, तो उस पात्र के संबंध में स्पष्ट जानकारी हमें प्रदान करती है, स्पष्ट जानकारी प्रदान करती है। तो इस प्रकार वेशभूषा इम्पोर्टेंट है ना। अगर किसी वेशभूषा की अगर मैं बात करूं, तो ये वेशभूषा जो है हमारे कथानक की पृष्ठभूमि, यानी हमारी जो कथानक का मतलब होता है थीम,
भूमि के अनुरूप होती है, यानी जो थीम है उसी के अनुरूप ही, जो नाटक की हमारी थीम होती है उसी थीम के बैकग्राउंड के अनुरूप ही हमारी वेशभूषा होती है। तो वेशभूषा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी नाटक के अंदर। कोई भी व्यक्ति किसी भी चरित्र का अभिनय कर रहा है तो उसमें वेशभूषा अपनी इम्पोर्टेंस होती है। साथ ही ये वेशभूषा जो है हमारे जिस वेशभूषा के अंदर व्यक्ति के बारे में जब यानी पात्र के बारे में जब जानकारी प्रदान करती है तो उसकी रुचियां, पात्र की रुचियां, आवश्यकताएं, भावनाएं, जिस भाव से वो उसके अंदर होनी चाहिए, इच्छाएं, ठीक है, इच्छाएं, और इसके साथ ही आदतें, स्वभाव, जीवन स्तर, आदतें, स्वभाव एवं जीवन स्तर आदि को भी क्या करती है, आदि को प्रदर्शित करती है। तो व्यक्ति के संबंध में जो भी जानकारी है वो वेशभूषा ही हमारी क्या करती है, हमें बताती है कि व्यक्ति की रुचियां क्या है, आवश्यकताएं क्या है, आदतें क्या है, किस तरह का उसका लाइफ स्टाइल है। तो ये सारी बातें जो है हमें ये वेशभूषा ही बताती है। अब वेशभूषा अगर ना हो तो हम दूर से भी अगर नाटक हम देख रहे हैं तो वेशभूषा के आधार पर ही हम पात्रों की पहचान करते हैं कि ये, अगर हम रामलीला की बात करें तो राम की वेशभूषा अलग है, रावण की वेशभूषा अलग है, हनुमान की अलग है, सीता की अलग है। तो डिफरेंट कैरेक्टर के आधार पर उनकी वेशभूषाएं होती है जो उनके चरित्र चित्रण को प्रदर्शित करती है। साथ ही उस नाटक में उनकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होती है वेशभूषा। अब वेशभूषा के अंदर जब हम वेशभूषा का जब भी चयन करते हैं तो वेशभूषा नाटक के अंदर वेशभूषा का चयन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान योग्य बातें हैं। अब इस ध्यान योग्य बातों में सबसे पहली बात आएगी कि हम जो नाटक कर रहे हैं उस नाटक का उद्देश्य क्या है, यानी नाटक का उद्देश्य। सबसे पहले तो हमें इसके आधार पर ही हमारे पात्रों के अनुरूप ही फिर ड्रेस का चयन किया जाता है। दूसरी इसमें बात आती है कि वेशभूषा की मांग कैसी है। वेशभूषा की मांग पात्रों के अनुरूप कैसी है, तो हमें इस बात का भी जो है ध्यान रखना चाहिए। या ये कह सकते हैं हम इन प्रश्नों के उत्तर पे आधारित हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही नाटक यथार्थ है, ठीक है, काल्पनिक है, और या हम कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक है, या अन्य कोई भी दृष्टि से हम नाटक कर रहे हैं तो नाटक के अन्य के अनुरूप ही हमें क्या करना चाहिए, वेशभूषा का चयन करना चाहिए। इसी पे आधारित नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस वेशभूषा के अंदर जो है वेश विन्यास, यानी हमारा जो ये वेशभूषा है तो वेशभूषा देश, काल, समय आदि को ध्यान में रख करके ही हमें वेशभूषा निर्धारित करनी चाहिए। नेक्स्ट आती है इसमें बात कि वेशभूषा अभिनेता के लिए सहायक हो। जो
अभिनेता उसमें प्ले कर रहा है अपना मेन रोल या लीड रोल जो कर रहा है, तो अभिनेता हेतु सहायक हमारी जो है वेशभूषा होनी चाहिए। अगर अनकंफर्टेबल होगी तो वो पात्र जो है वो प्ले नहीं कर पाएगा। इसके बाद दूसरी बात है इसके अंदर कि उसकी क्रियाओं में बाधक ना हो, यानी जो वेशभूषा है, जो भी पात्र उसको पहने हुए हैं, तो उसकी क्रियाओं में बाधक ना हो, ऐसी हमारी वेशभूषा होनी चाहिए। तीसरी जो इसमें बात है वेशभूषा को लेकर के कि वेशभूषा जो है पहनने में सरल होनी चाहिए, पहनने में सरल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बातों का भी हमें ध्यान रखना है। और एट द लास्ट अगर मैं कहूँ तो पात्रों की रुचियों गतियों जो सीन की डिमांड है उस नाटक में, तो वो गतियाँ, तो उन गतियों को सुचारू रूप से संचालित कर सके, ऐसी हमारी जो है ड्रेसिंग होनी चाहिए। और साथ ही वेशभूषा में सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और कही गई है कि इस वेशभूषा में, मैं थोड़ा बात कर देती हूँ पहले, तो इस जो वेशभूषा है हमारी, तो ये जो वेशभूषा है ये पात्रों की आयु, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, जो नाटक में है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, लिंग, पात्रों का जेंडर है, साथी एवं पद आदि के अनुरूप होनी चाहिए। तो इस प्रकार की हमारी जो है वेशभूषा होनी चाहिए, ताकि इसी के आधार पर हम एक बेस्ट प्ले को परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही ये जो वेशभूषा है, ये वेशभूषा सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात कहूँ मैं, किसी भी नाटक में वेशभूषा एक नाटक को जीवंत रूप देने के लिए बहुत ही आवश्यक और उपयोगी भी है। और इस वेशभूषा के आधार पर ही जो अभिनय है, हम उस अभिनय में उस पात्र की वास्तविकताओं को समझ सकते हैं, और वास्तविकताओं के साथ साथ वो जो परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस भी पात्र का वो एक्टिंग कर रहा है, वो पात्र अभिनय कर रहा है, एक्टिंग मतलब अभिनय करना, तो उस अभिनय को हम ठीक तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और पात्रों के अनुरूप ही जो अभिनय है, उस अभिनय की जो वास्तविक विशेषताएं हैं, हम उसको पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी नाटक के अंदर वेशभूषा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है, और इस असाइनमेंट के अंदर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, और इस क्वेश्चन के अनुरूप आधुनिक मंच सज्जा में, आधुनिक मंच या रंगमंच में वेशभूषा यानी ड्रेसअप या ड्रेसिंग सेंस जो भी आप कहें, इसमें ड्रेसअप है, तो वेशभूषा का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आज इस वीडियो में पढ़ाए गए कंटेंट के आधार पर लिखना है। साथ ही कोविड-19 महामारी के अंदर आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए।
आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।